दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जिसमें पार्ट 2 होगा। अगर इससे पहले का जो पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर अवश्य कर दें। चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की जो सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? ये तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है वो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है, असम में स्थित है, असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस प्रकार घूमती है, इस प्रकार घूमती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी कहाँ पर बहती है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? जो चांदी होती है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। चांदी का जो सूत्र होता है वो Ag होता है, इसको सिल्वर भी कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन पाई जाती है। मेथेन का सूत्र होता है वो CH4 होता है, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने ये नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है, कितने समय के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन 113वां है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो देवनागरी है। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है वो क्या है? दुग्ध मेखला है, या इसी को मिल्की वे भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मर्तंड है जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस है दोस्तों वो हिंदी भाषा में लिखी हुई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हैं जो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो एथेंस से हुई थी, यानी कि यूनान में हुई थी। कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो लुसान में स्थित है। लुसान कहाँ पर? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो टोक्यो में हुए थे, जापान में हुए। दोस्तों ये मिस्टेक यहाँ पर टाइप हो गया है, यहाँ पर हुए थे होना था। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। जो ऐसा भी पूछा जाता है, जो साइना नेहवाल है वो किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने जो ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध झंडा गीत
झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने की थी झंडा ऊंचे रहे हमारा गीत की रचना। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम का सूत्र होता है वो Ca होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है, इसका परमाणु भार होता है वो 40 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। गुर्दे को ही दोस्तों किडनी कहा जाता है और दोस्तों किडनी को ही वृक्क कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र के वादन से है? तो शहनाई से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबई हैं जो विश्व में पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया है वो लीवर या यकृत का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है वो मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का सूत्र होता है वो Mg होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG गैस में क्या होता है? तो LPG गैस में ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन गैस पाई जाती है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था, वो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल हैं जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी के 150 क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करते रहना। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता कहलाता है। और सर्वग्राही कौन सा कहलाता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप है सर्वग्राही कहलाता है। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया का रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने की थी। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में ताजमहल स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक
दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? या बैक टू द वेदास? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू कातिल में का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा नारा दिया था? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू कातिल में, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय जी का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे। ये कहाँ के थे? तो ये रूस देश के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था या कब लॉन्च किया गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का जो नाम है वो आर्यभट्ट है और इसे 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, छोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये हो चुके हैं पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके पहले के क्वेश्चन या वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना।